इंसानों की लैंग्वेज समझ रहे हैं। आज का पूरा दिन स्टॉपेज में ही निकल जाएगा। इसके ब्रेक बहुत गंदे हैं। ये देखो भाई ने उधर ले ली तुरंत से। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। ये है कुर्ग की मॉर्निंग। बारिश हो रही है कुर्ग में, घूमना थोड़ा सा मुश्किल होगा। लोग जो है ना, बारिश होते हुए भी अपने कामों के लिए जा रहे हैं, भीगते हुए जा रहे हैं, छाता लेके जा रहे हैं, कैसे भी जा रहे हैं लेकिन जा रहे हैं। इस मौसम में जो घूमने का मजा है वो कुछ अलग ही होता है। हम यहाँ पे हायर करेंगे स्कूटी और उसके बाद यहाँ के साइट सीन विजिट करेंगे। बस स्टैंड के पास में ही ये है सिटी रेंटल बाइक्स, जहाँ से हमने स्कूटी ली है 2 दिन के लिए। इसका जो प्राइस है ना वो 700 पर डे है, एक्सेस 125। इसका पर डे का रेंट है 600 रुपीज़। तो हमने ली है वाइट वाली। यहाँ का साइट सीन का चार्ट भी मिला है जिसमें हम देख के जा सकते हैं कौन कौन सा हमें विजिट करना है। इसके अलावा जब हमने स्कूटी ली है तो इसका ये हमें बिल मिला है और 1000 रुपीज़ इसका डिपॉजिट रहता है। यानी कि अगर स्कूटी में टूट फूट हो जाती है तो सिक्योरिटी के तौर पर ये रखते हैं। जब हम स्कूटी इनको रिटर्न करेंगे तो वो वापस डिपॉजिट कर देंगे। थैंक यू भैया। ब्रेक सॉलिड है इसके। अच्छा, तो थोड़ा आराम से चलो। आज की स्कूटी राइड करेगी सुप्रिया सरकार। हम जा रहे हैं पेट्रोल पंप। पहले इस पे फ्यूल डलवाएंगे और उसके बाद घूमी घूमी करेंगे। वैसे इसमें 3 लीटर है ना। वाओ, सबसे अच्छा फायदा हुआ है आज स्कूटी में। हमें 3 लीटर पेट्रोल ऑलरेडी मिला है और उसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा पेमेंट भी नहीं करना पड़ेगा उनको। भाई ने 100 रुपीज़ तो कम नहीं किए थे लेकिन हमारे पेट्रोल में बच गया। ये है कुर्ग का बाहर जाने का रास्ता। आज हम 2-3 पॉइंट विजिट करेंगे। आ जाएगा मजा घूमने में। कर्नाटका की गाड़ी चल रही है, आगे ऑटो चल रहे हैं और मुझे थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि ये कभी कभी स्लोप आता है, कभी कभी कैसा रास्ता आता है और इसके ब्रेक बहुत गंदे हैं स्कूटी के। जैसे ही ब्रेक लगाती हूँ तो ये झटके से रुक जाती है। तो बसेस आ गई है मैसूर से। मैप ऑन कर लीजिए आशीष जी, हम घूमने चल रहे हैं। कुशाल नगर, सोनटली कोपा, बेंगलुरु, मैसूर। माइक तो मेरे पास है, कैसे बोलोगे आप? हम लोग बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले रहे हैं जाने के लिए, बहुत आराम से। ना ना ना, ओह माय गॉड, बस आ गया, बस आ गया, बस आ गया। जितना प्यार से हम स्कूटी चलाएंगे ना उतने ही प्यार से हम यहाँ के नज़ारे देखेंगे। तो आप देख सकते हो पर हम लोग फील कर सकते हैं यहाँ पे। यार पता है एक प्रॉब्लम है, ये हिल स्टेशन पे यही होता है कि 1 वे होता है। अगर 2 वे रहे तो बहुत मज़ा आए और बहुत अच्छा लगे स्कूटी चलाने में, सेफ्टी। बट हिल स्टेशन पे रास्ते बन गए वो बड़ी बात है, इसलिए ये 1 वे ही चला रखा है। उधर से भी आ रहे हैं और इधर से भी जा रहे हैं व्हीकल। तो ये जो इतने घुमावदार मोड़ आते हैं यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है कब सामने से गाड़ी आ जाए। ये देखो भाई ने उधर ले ली तुरंत से। तो अगर मेरी पीछे से स्पीड ज़्यादा होती तो प्रॉब्लम हो सकती थी। जब भी कभी किसी स्टेशन पे जाओ तो थोड़ा वुलन, थोड़े फुल स्लीव के कपड़े लेके जाओ साथ में। हाँ, पौंडीचेरी एंड चेन्नई में तो मैंने हाफ स्लीव पहन के बहुत स्टाइल मार ली, लेकिन अब मैंने फुल स्लीव शर्ट निकाल लिया है अपना। बैकअप में सब लेके चलती हूँ मैं, सब तरह के कपड़े। बस हम रेनकोट नहीं लेके आए थे आज। सामने से पता नहीं पुलिस की गाड़ी आ रही है, किसी कलेक्टर की आ रही है, डीसीपी की आ रही है। यहाँ ओह गाड़ी देखो उधर जा रही है। 2-2 डिपर दिए हैं सामने से, तब उधर गई है गाड़ी। ओमनी आ रही है, जीप आ रही है, टोयोटा। अब तो मैं गाड़ियों को पहचानने लग गई। बस आप ये देखते रहना मैप में अपने कि अपन सही चल रहे हैं। बट मैं कर रही हूँ स्कूटी ब्लॉगिंग। ये नया ब्लॉग नए तरीके से आपको बहुत पसंद आएगा। अगर ये वाला पसंद आया तो मैं और इस तरह के ब्लॉग बनाऊंगी। मैंने बहुत कोशिश की है नोएडा में कि मैं स्कूटी राइड करते हुए ब्लॉग करूं। अभी मैं इसलिए कर पा रही हूँ क्योंकि कैमरा जो है वो आशीष ने पकड़ा हुआ है। ओ बस, ब्लू कलर की बस इतनी खतरनाक घुमाव लेते हुए। हाँ, ट्रक वगैरह देखो, ये ना अपने लेन से इधर आ रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं ये लोग। इनकी लेन है, बीच में वाइट कलर का मार्क दिया हुआ है कि इनको उधर ही चलना चाहिए, लेकिन ये मेरी वाली लेन में आ रहे हैं। आशीष का ड्राइविंग लाइसेंस रह गया अपने घर पे, वरना अब तक ये स्कूटी आशीष चला रहा होता। और यहाँ पर काफ़ी दिक्कत है क्योंकि कहीं पे भी ट्रैफिक पुलिस मिल सकती है, वो लाइसेंस चेक कर सकती है। मैं अपना लाइसेंस हमेशा लेके चलती हूँ, इसलिए मैं चला रही हूँ आज गाड़ी। फोटो खिंचाएं यहाँ पे। स्कूटी हायर करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जहाँ कहीं भी आपको बहुत अच्छे नज़ारे दिख रहे हो ना, आप रुक सकते हो, वहाँ पे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर सकते हो। यहाँ मुझे मिला है सेल्फी पॉइंट, आई लव कुर्ग, एंड 2 स्कूटर भी रखे हुए हैं यहाँ पे।
आसपास तो बहुत ही मज़ेदार व्यूज़ है, मैं क्या ही बताऊं। और हम अभी इधर से आए हैं तो 5 किलोमीटर बाहर निकलने के बाद ये है सेल्फी पॉइंट। आशीष ने तो अपनी सीट पकड़ ली है, यानी कि पहले मुझे क्लिक करना पड़ेगा। बारिश इतनी तेज़ हो गई है कि रेनकोट पहनना पड़ गया हमें। एक ही रेनकोट था स्कूटी में, हमने देखा कि स्कूटी की डिक्की में कुछ रखा हुआ है और वो रेनकोट निकला। अब ये ऐसा फड़फड़ करता हुआ चल रहे हैं। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। ऐसा लग रहा है कि आज का पूरा दिन स्टॉपेज में ही निकल जाएगा। सेकंड स्टॉपेज लिया है हमने। हम कुर्ग का मौसम एंजॉय करने आए थे, लेकिन यहाँ तो बारिश हो रही है। आज का पॉइंट हम विजिट कर रहे हैं वो है निसर्ग धामा। यह एक आइलैंड है जो यहाँ के लोकल लोगों ने बनाया है और ये मेन रोड पर ही है। निसर्ग धामा टूरिस्ट सेंटर। कुर्ग से ये 30 किलोमीटर दूर है और मैसूर से 95 किलोमीटर। यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ हो रही है, रॉप एक्टिविटी। ये यहाँ की पार्किंग है, सभी गाड़ियाँ आ रही है। 4 व्हीलर 2 व्हीलर दोनों के लिए पार्किंग है। 4 व्हीलर वाली पार्किंग सामने अवेलेबल है। 2 व्हीलर का पार्किंग 20 रुपीज़ है यहाँ का और ये फुल डे के लिए है। यहाँ का टाइमिंग है 7 से 9, सुबह 7 बजे से रात के 9 बजे तक इसको विज़िट कर सकते हैं। सेंटर में काफ़ी सारे स्टॉल्स हैं। यहाँ पर है फूड स्टॉल और कुछ शॉपिंग सेंटर भी हैं। ऊपर जिप लाइन है, स्केरी हाउस, 50 मिरर मेज, अलग अलग एक्टिविटी है यहाँ पे। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये प्लेस है। यहाँ पर बर्ड्स पार्क भी है। इन बर्ड्स के साथ में फ़ोटोज़ भी क्लिक करवा सकते हैं, जैसे कि बाहर बोर्ड पे दिखाया हुआ है। और इनसाइड फ़ोटोशूट होता है जो यही लोग करके देते हैं। इसका नाम है निसर्ग धामा एक्जोटिक बर्ड पार्क। बर्ड पार्क है, स्काई वॉक है एंड 5D मिरर मेज, 20D सिनेमाज, स्केरी हाउस, इतने सारी एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे। 100 रुपये 100 रुपये, छोटा बड़ा 100 रुपये। रेनकोट में मिल रहे हैं 100 रुपीज़ में। Ma'am, buy one get five homemade chocolates, ma'am. Tea powder, coffee powder, ma'am. Chocolate, spices, chocolate, tea powder, hot powder. यहाँ के मसाले, चाय, कॉफ़ी बहुत फेमस है। तो बहुत सारे स्टॉल्स हैं जहाँ पे चॉकलेट्स, मसाले, चाय एंड कॉफ़ी मिल रहा है। सिर्फ 100 रुपीज़ में यहाँ पे टी शर्ट मिल रही है। चॉकलेट के लिए इतना तेज़ बोल रहे हैं, तो यहाँ की बहुत ही ज़्यादा फेमस है। बारिश तो हो रही है, अच्छा हुआ हम छाता लेकर आए। यहाँ की तरह किधर से का प्राइस है एडल्ट का 60 रुपीज़ एंड चिल्ड्रंस का 30 रुपीज़। चिल्ड्रंस 5 to 10 तक। सैटरडे और संडे अगर आप आते हैं या गवर्नमेंट हॉलीडे पे आते हैं तो यहाँ का एंट्रेंस फीस 80 रुपीज़ है, चिल्ड्रन का 40 रुपीज़ है। इसके अलावा बोटिंग चार्जेस अलग हैं। 2 सीटर बोटिंग चार्जेस 100 रुपीज़ एंड 4 सीटर के लिए है 200 रुपीज़। व्हीकल पार्किंग अलग है। 2 व्हीलर पार्किंग 25 रुपीज़, 4 व्हीलर 40 रुपीज़, टेम्पो ट्रेवलर 120 रुपीज़। यहाँ पर टिकट काउंटर है और यहाँ का एंट्री गेट आप देख सकते हैं, एक लकड़ी के जैसा बना हुआ है। वैसे ये लकड़ी का है नहीं, ये प्लास्टिक या किसी और मटेरियल का बना हुआ है। और आसपास में बम्बू ट्रीज़ हैं। ये मैंगो ट्री है जिस पर कच्चे आम लगे हुए हैं। बहुत ही मज़ेदार, प्यारा और नेचुरल व्यू अभी हमें दिखाई दे रहा है। बारिश हो रही है तो सब लोग रेनकोट पहन के या फिर छाता लेकर अंदर जा रहे हैं। बारिश बहुत ही ज़्यादा है, हमारे पास एक ही छाता है तो आशीष ने कहा है कि मैं छाता कैरी करूँगा। और क्योंकि रेनकोट हमारा जो है स्कूटी में रखा हुआ है ऑलरेडी, एक वो भीग गया था पूरा, इसलिए। और मैंने ये जो रेनकोट यहाँ पे लिया है 100 रुपीज़ में मिला है। ये बताने नहीं है, मैं ना 2 टिकट लेके आया हूँ यहाँ पे इसके लिए और मेरे लिए। मैं चाहता तो बाहर भी ला सकता था। टिकट आ गए हमारे। वेलकम टू निसर्ग धामा आइलैंड। ये एक डेल्टा है जो लोकल लोगों के द्वारा बनाया गया है। ये जो रिवर आपको दिखाई दे रही है ये है कावेरी नदी, जो कर्नाटका की सबसे मुख्य नदी है। तो निसर्ग धामा में एंट्री हम कर रहे हैं हैंगिंग ब्रिज से। एक और हैंगिंग ब्रिज था वहाँ पे, लेकिन बारिश और मौसम की वजह से वो टूट गया है। वो नेचुरल हैंगिंग ब्रिज था जो पेड़ की जड़ों से बना हुआ था। ये है माता कावेरी का मंदिर जिस पर ज्योति जली हुई है दोनों तरफ। बहुत ही छोटा और बहुत ही प्यारा सा है। ये पूरा बम्बू ट्री से घिरा हुआ है। आइए आपको कुर्ग का ट्रेडिशनल डांस दिखाती हूँ। बम्बू ट्री से एक सर्कल बना हुआ है जिस पर
मेल को डांस करते हुए दिखाया गया है। हाथ पर इन्होंने छड़ी ली हुई है और सफ़ेद कलर का कुर्ता है, सफ़ेद कलर की पगड़ी है। सफ़ेद कुर्ते के ऊपर भी एक और ब्लैक कलर का इन्होंने यूनिफॉर्म पहना हुआ है और कमर पे आप देख सकते हैं लाल कलर का इन्होंने दुपट्टा लपेटा हुआ है। बहुत ही प्यारी ये यूनिफॉर्म है। हम किसी भी स्टेट या किसी भी शहर में जाते हैं तो वहाँ की एक अलग संस्कृति होती है। तो कुर्ग की जो संस्कृति है वो यहाँ पर हम देख सकते हैं, लेकिन इस सर्कल के अंदर एंट्री नहीं कर सकते, सिर्फ हम बाहर से ही देख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं लाइफस्टाइल ऑफ ट्राइबल पीपल इन कोडागू। कोडागू लोग कैसे रहते हैं जंगलों में, उनका जो पेशा है, यानी कि वो किस तरीके से कमाई अर्जित करते हैं, वो सब दिखाया हुआ है। छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर काम कर रहे हैं। घर के जो बड़े होते हैं उनकी हेल्प करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ माएँ हैं जो बच्चों की परवरिश कर रही हैं और मुर्गियाँ हैं जो चलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो इससे पता चलता है कि ये मुर्गी पालन करते हैं, पशुपालन करते हैं। एक और स्टेचू है जिसको धनुष बाण के साथ दिखाया हुआ है, आखेट करते हुए। यहाँ पर एक बम्बू को काटते हुए दिखाया गया है। तो बहुत ही प्यारा दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से हमने किताबों में पढ़ा है हमेशा कि जंगलों में लोग कैसे रहते हैं, कैसे जीवन बसर करते हैं। यहाँ पर एक और सर्कल है जिसमें फीमेल का डांस दिखाया गया है। फीमेल ने पिंक कलर की ड्रेस पहनी है, मैंने भी पिंक कलर की ड्रेस पहनी है। तो ये यहाँ का यूनिफॉर्म है। ये जो साड़ी पहनी हुई है ना, इन्होंने बहुत अलग तरीके से पहनी है। साड़ी वही है जो यूजुअली सभी लेडीज़ पहनती हैं, लेकिन इस साड़ी को पूरा लपेटा हुआ है और उसके बाद ऊपर से एक और सिर पर दुपट्टा लगाया हुआ है। हाथ पर इनके या तो ये फ्लावर है या दिए जैसा, पता नहीं कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। ये यहाँ का लोकल नृत्य है और कुर्ग के लोकल नृत्य को कोडावा कहते हैं। यहाँ पर 2 सर्कल में फीमेल और मेल दोनों को दर्शाया गया है कि यहाँ की लोकल संस्कृति कैसी है और यहाँ की लोकल लैंग्वेज भी कोडावा है। सीढ़ियों से चलकर मैं ऊपर आ गई हूँ। एक हट जैसा बना हुआ है, यहाँ पर लकड़ी की सीट भी है। बैठकर इस निसर्ग धाम को हम देख सकते हैं बहुत अच्छे से। दूर दूर से ऊपर तक मुझे ऊंचे ऊंचे पेड़ और आसमान दिखाई दे रहा है। पास ही में यहाँ पर एक बर्ड म्यूजियम है जहाँ से पक्षियों की आवाज़ आ रही है। अब यहाँ पर कावेरी नदी का फ्लो हो रहा है। ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है जो कि कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है। लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, मस्तियाँ कर रहे हैं। इसके नीचे तक जा सकते हैं वहाँ तक, और कुछ चट्टानें हैं तो पानी का फ्लो यहाँ पर बहुत कम है, इसलिए अंदर तक जा सकते हैं। तो ये पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कावेरी नदी जो पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी पर्वतमाला में कुर्ग जिले के ताला कावेरी से निकलती है। कुर्ग में ही अभी हम मौजूद हैं और ये कुर्ग जिले से ही निकलती है नदी। जैसे कि कृष्णा और गोदावरी नदी है, उसी तरह ये तीसरी फेमस रिवर है दक्षिण भारत की। जो 60 रुपीज़ का हमने टिकट लिया है, उसी टिकट में यहाँ तक आने के लिए एक्सेस है। इसके लिए अलग कोई टिकट नहीं लेना है। ये किसी पेड़ की जड़ें हैं जो पूरे नदी के अंदर तक जा रही हैं और चट्टानें हैं। डस्टबिन दिए हुए हैं तो लोगों ने कचरा यहाँ के डस्टबिन में डाला हुआ है, इसलिए इतना साफ़ सुथरा पानी है इस नदी का। चट्टानों के ऊपर से ये पानी बह रहा है। पानी बहुत साफ सुथरा है और यहाँ पर काले काले पत्थर हैं। पानी के बीचों बीच ना छोटी छोटी मछलियाँ जा रही है। पैरों से होकर जब जाती है तो बहुत गुदगुदी होती है। जिस फिश पेडिक्योर के लिए लोग काफ़ी सारा पैसा बर्बाद करते हैं, यहाँ पर आप फ्री में फिश पेडिक्योर करवा सकते हैं। बस थोड़ी देर आपको यहाँ पर खड़े होना है। पैरों के ऊपर से छोटी छोटी मछलियाँ निकल के जाएंगी जो आपकी डेड स्किल्स को निकालती हैं। यहाँ की नेचुरल ब्यूटी, इसको तो बीट ही नहीं किया जा सकता। वहाँ से सीढ़ियाँ हैं, नीचे आने के बाद ये इतना सारा घना जंगल और बीचों बीच कावेरी नदी। हारंगी डैम के रास्ते में ही एलिफेंट कैंप आता है
और इसका टाइमिंग है शाम को 4 से 6 बजे तक ये रीओपन होता है। दिन में ये 12 बजे के बाद में बंद हो जाता है। तो अभी हम हारंगी डैम देखेंगे एंड उसके बाद में हम देखेंगे एलिफेंट कैंप। मेरे पीछे आप देख सकते हैं हारंगी डैम। ये हारंगी नदी पर ही बना हुआ है, इसीलिए इसका नाम भी हारंगी डैम है। हारंगी नदी है वो कावेरी नदी की सहायक नदी है। 1971 में बनना शुरू हुआ था और 1979 तक बनकर ये कंप्लीट हो गया था। इस बांध को 2 उद्देश्य से बनाया गया, एक सिंचाई परियोजना और दूसरा बिजली उत्पादन के लिए। तो जो आसपास का यहाँ का क्षेत्र है वहाँ पर सिंचाई में सहायक है ये डैम। हारंगी ट्री पार्क एंड एलिफेंट कैंप है। ये यहाँ का मेन एंट्रेंस गेट है और यहाँ पर ओपन टाइमिंग है 9 AM to 11 AM। सुबह 9 से 11 बजे तक आप देख सकते हैं एट दी टाइमिंग, और शाम के 4 से 6 बजे तक देख सकते हैं। 2 व्हीलर पार्किंग है 25 रुपीज़, 4 व्हीलर पार्किंग है 40 एंड मिनी बस जो ट्रैवलर होती है वो 120 रुपीज़। अंकल 2 व्हीलर पार्किंग सामने ही है, चलो। अंदर यहाँ पर देखने के लिए 3 पॉइंट्स हैं और इसके अंदर जो पूरा 1 किलोमीटर का एरिया है उस पे हम घूम सकते हैं बाय वॉक और बाय व्हीकल। बाय व्हीकल अगर जाना है तो 20 रुपीज़ पर पर्सन यहाँ का टिकट है। गाड़ी आएगी ओमनी की तरह की, कुछ लोग तो पैदल ही जा रहे हैं। 50 रुपीज़ पर पर्सन यहाँ पे टिकट है। ये एक टिकट काउंटर है। हारंगी ट्री पॉइंट एंड एलिफेंट कैंप में 3 पॉइंट है देखने के लिए, सनसेट पॉइंट, एलिफेंट कैंप एंड बोटिंग पॉइंट। वेलकम टू सनसेट पॉइंट। राजा सेठ पार्क के अलावा यहाँ पर एक और सनसेट पॉइंट है और वो देखने के लिए 30 किलोमीटर दूर में आई हूँ। एक यहाँ पर पार्क भी है और बच्चों की एक्टिविटीज़ के लिए झूले वगैरह भी लगे हुए हैं। हारंगी पार्क एलिफेंट कैंप में यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारा सनसेट पॉइंट है। 1800 रुपये रिवर राफ्टिंग के हैं। कायाकिंग टूर के 350 रुपीज़ हैं। बैक वाटर राफ्ट टूर के 250 रुपीज़। इसमें 6 लोगों की ज़रूरत पड़ती है तो पर पर्सन 250 रुपीज़ का है। इसके अलावा 500 रुपीज़ में आप अपना बोट पूरा ले सकते हैं। तो इतना प्यारा प्लेस है ये कुर्ग का, यहाँ आना तो बनता ही है। और सामने आप देख सकते हैं वाटर स्पोर्ट्स, वाटर एक्टिविटी हो रही है। तो कुछ लोग यहाँ से टिकट ले रहे हैं, ये टिकट काउंटर है, यहाँ से टिकट लेके वाटर स्पोर्ट्स के लिए जा सकते हैं। मैं पहुंच गई हूं एलिफेंट कैंप पर। अगर आपको फीडिंग करनी है तो आप इस वाली रो में जाकर फीडिंग करने जा सकते हैं। बहुत ही प्यार से आप उनको देख सकते हैं और उनके साथ सेल्फी भी ले सकते हैं। लोग यहाँ पर सेल्फी ले रहे हैं हाथी के साथ में। और हाथी कुछ एक्टिविटी भी कर रहा है। देखो अपनी सूंड बाहर निकाल के, वाह, हाथी पोज भी दे रहा है अपनी सूंड को ऊपर करके। ये इनकी लैंग्वेज को समझ रहे हैं। जो गार्ड खड़े हुए हैं जैसा वो बोल रहे हैं हाथी वैसे ही एक्टिविटी कर रहा है। एंड अब हाथी ने अपना खाना खा लिया है। मतलब हाथी ने तब तक नहीं खाया है जब तक गार्ड ने नहीं बोला है। ये बहुत ही अच्छे से उनको पढ़ाया गया है, सिखाया गया है। ये तो इंसानों की लैंग्वेज समझ रहे हैं। बहुत मासूम होते हैं ये हाथी। इनके लिए एक घर भी बना हुआ है पीछे, ये अंदर वहाँ पे स्टे करेंगे। और घूमने के लिए बहुत पूरा ओपन एरिया है। मतलब बिल्कुल इनको बांध के नहीं रखा हुआ है, इनको प्रकृति के बीचों बीच में ऐसे रखा हुआ है जैसे ये इन्हीं की जगह है पूरी। इस कैंप में 3 हाथी हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है डोंट लिटर, गंदगी ना फैलाएं, मेंटेन साइलेंस। यानी कि अगर कोई वायलेंस होगा तो इनको नुकसान हो सकता है और ये डर सकते हैं, ये सहम सकते हैं। ये वाला हाथी बिल्कुल क्लोज से दिखाई दे रहा है। पर एक नेचुरल पेड़ के ऊपर रेलिंग बनी हुई है जिस पर जाके खड़े होकर सनसेट का व्यू
व्यू देख सकते हैं। एंड इसके अलावा एक और स्पेस दिया हुआ है, वहाँ भी जा सकते हैं। पूरा ये मैदानी भाग है, तो ये पहली ऐसी कोई जगह है मैदानी भाग से सनसेट देखने के लिए। जैसे हमने जब कन्याकुमारी वगैरह में देखा था तो समुद्र के किनारे पर स्टेयर्स बनी हुई होती हैं। कल वाली जगह जो राजा सेट मैंने आपको दिखाया था, वहाँ पे भी ऑडिटोरियम की तरह काफ़ी सारी स्टेयर्स बनी हुई हैं जिन पे लोग बैठ सकते हैं। एलिफेंट कैंप यहाँ पर स्पेशली इसलिए बनाया गया है कि हाथियों को संरक्षण प्रदान किया जाए और उनकी देखभाल की जाए। आप चाहें तो यहाँ पर आके उनको फीडिंग कर सकते हैं, उनको खाना वगैरह कुछ खिला सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे सवारी वगैरह नहीं की जा सकती। कुर्ग में 2 ही जगह है जहाँ पर हाथी कैंप है, एक है डुबेर फॉरेस्ट के पास में और दूसरा ये अभी हारांगी कैंप में है। हारांगी में काफ़ी सारी चीज़ें हैं देखने के लिए, जैसे 3 पॉइंट तो यहाँ पर है, इसके अलावा हारांगी डैम है।